प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में बेटा मैंने आप लोगों को बताया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में कि पोएट जॉन मिल्टन की एज जो है जब 44 वर्ष की है उसी समय उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इस संदर्भ में मैंने पहला स्टेंजा बताया था, तो उसमें कवि ने इस भाव को स्पष्ट किया था कि वह अपने आप को अकेले इस संसार में एक ऐसा जीवित शरीर जो मृत्यु के समान है ऐसा महसूस करता है। उसके बाद वाले में देखिए, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, टू सर्व मैं सेवा करना चाहता था किसके साथ, तो देयर विथ माई मेकर, ओ माई मेकर ऑल माइटी यानी सर्वशक्तिमान उस ईश्वर की सेवा करना चाहता, गॉड की सेवा करना चाहता था। बाय राइटिंग पोएम्स, कविता लिखने के गुण द्वारा मैं कविता लिखकर कवि की सेवा करना चाहता था। एंड प्रेजेंट और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसने मेरी आंखों की रोशनी ही क्या कर ली, मुझसे छीन ली। इस बात को पोएट कवि जॉन मिल्टन दर्शाते हुए कहता है कि माई ट्रू अकाउंट, मेरा जो सच्चा अकाउंट है, लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, उसके बदले में आपने मुझे क्या दिया। इस संसार में, यह संसार मेरे लिए अंधेरा बन गया, अंधेरा सा छा गया मेरे लिए। और दथ गॉड एग्जैक्ट दे लेबर, यानी यह मैं आशा करता, उम्मीद रखता कि जो मेरा परिश्रम था लाइट डेनिंड, उस परिश्रम के अच्छे परिणाम के बदले आपने मेरी आंखों की रोशनी क्या कर ली, मुझसे ले ली। अब कहता क्या, फाउंडली आस्क, यानी कहा जाए कि मूर्खतापूर्ण तरीके से, फाउंडली आस्क मैंने पूछता है कभी मूर्खतापूर्ण तरीके से कि बट पैटियंस टू प्रिवेंट, कहा जाए कि वह बड़बड़ाता रहता है, मन में शिकायत करता है, लेकिन ईश्वर के पास कोई कंप्लेन नहीं करता। एंड दैट मर्मर सून रिप्लाइज, तब तक उसको याद आता है, तुरंत वह अपने आप को जवाब पा जाता है क्या, और हिज गॉड डथ नॉट नीड्स, ईश्वर को नहीं आवश्यक है आइदर मैन्स वर्क, किसी मनुष्य की सहायता की, मनुष्य के कार्यों की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बेटा इसका एक्सप्लेनेशन करना है तो दो शब्द शुरू का और दो शब्द लास्ट का लिखेंगे, टू सर्व देयर विथ, और उसके बाद से डैश डैश और मैन्स वर्क। अब इसको लिखेंगे, रेफरेंस लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। अब इसका कंटेक्स्ट लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे इन दिस स्टेंजा द पोएट बिकेम मोर एंड मोर सैड, बट he could not complain against God because he has lost his eyesight in his mid life। अब देखो सिंपल शब्दों को ले लीजिए, छोटे छोटे शब्दों को। In this stanza about the poet John Milton says that he want to serve the God with writing poems. He wanted to God return his eyesight that he served the gods, but he kept hope that his true account will become child, and thus the poet hope कि hard works, hard labor, but light denim, कि how could we work about on this matter, because कि my eyesight has gone। So the poet next he said foolishly and
murmuring himself but could not complain against God when he thought the God had no needs any man's work. It is the explanation of this stanza. बेटा अगले स्टेंजा में है क्या कि God doth not need either man's work. ईश्वर को किसी मनुष्य की कार्यों की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए उसने कहा कि ह्यूमन गिफ्ट्स जो उसके द्वारा दिया प्रदान किया गया क्या है, एक उपहार है इस धरती पे। हु इज द बेस्ट, सबसे अच्छा उपहार। क्यों कि बियर कहता है कभी कि बियर हिज माइंड योग दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट इज किंगली। क्यों कि वह राजाओं का राजा है, उसको किसी की आवश्यकता क्यों, उसको इन चीजों की क्या आवश्यकता है। क्यों जो खुद को दिया और बियर सहन करता है, इज माइल्ड हल्का हल्का योग, जैसे मानो बैलों के कंधे पर रखा जाने वाला जुआट, जो बैलों के कंधे पर रख करके हल चलाया जाता, उस जुआट की जैसा बोझ मेरे कंधों पर दे दिया। दे सर्व हिम बेस्ट, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, हिज स्टेट उसके साम्राज्य में, इस किंगली जो राजाओं का राजा है। एंड थाउजेंड एट हिज बीडिंग स्पीड्स, हजारों देवदूत असंख्य क्या हैं उसके एंजिल दूत जो हैं चारों तरफ क्या हैं पड़े हुए हैं, पास्ट ओवर द लैंड एंड द ओशियन विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए जल में स्थल पर चारों तरफ क्या कर रहे हैं, विचर रहे हैं। और दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो खड़े हैं और उसी सेवा के लिए तत्पर लगे हैं। ऐसे में मनुष्यों की कार्यों की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटा इसका एक्सप्लेनेशन करना है तो सबसे पहले दो शब्द शुरू का और दो शब्द लास्ट का लिखेंगे कि इज किंगली thousands, उसके बाद that एंड वेट। रेफरेंस लिखेगा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे कि इन दिस स्टैंजा अबाउट द पोएट जॉन मिल्टन डिस्क्राइब दैट ही बिकेम ब्लाइंड इन हिज मिड लाइफ when he thinking about the God, he said that God had no needs any man's work because in his stage many angels who always ready to carry out his works are order। अब एक्सप्लेन कर दीजिए। when the poet found that the God need not any man's work because it is the greatest gift by the God, so he says the God had many angels, his angels running towards all this universe as like water or lands, so they did not any man's work because his angels were waited and obeyed his order to serve his purpose. It is the explanation of this stanza.